नमस्कार साथियों, आज हम माइग्रेन के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। माइग्रेन जिसे अपन हिंदी में आधा शीशी का दर्द भी बोलते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन समस्या है और सिर में दर्द का ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। ज़्यादातर मरीज इसके बारे में जानते नहीं हैं और उनको ये नहीं पता होता कि वो माइग्रेन से सफ़र कर रहे हैं। और सिर में दर्द क्योंकि बड़ी आम समस्या होती है, तो इस समस्या को क्योंकि उनको पता नहीं होता तो वो माइग्रेन को इग्नोर करते हैं और प्रॉपर्ली दवा नहीं लेते और इसकी वजह से उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। माइग्रेन मुख्यतः उम्र जो जवान उम्र होती है उसमें होता है, बच्चों में भी हो सकता है और बड़ी एज में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर यंग लोगों को ये माइग्रेन ज़्यादा होता है। और अगर बात करें तो फीमेल में और ज़्यादा होता है, महिलाओं में या बच्चियों में ये माइग्रेन की समस्या ज़्यादा होती है। अगर मेल टू फीमेल रेशो की बात करें तो ये 6 गुना महिलाओं में ज़्यादा होता है। अगर जनरल पॉपुलेशन में माने तो 18% महिलाओं में ये माइग्रेन होता है और पुरुषों में 6% केसेस में ये माइग्रेन होता है। तो माइग्रेन महिलाओं में ज़्यादा समस्या करता है। माइग्रेन के जो मुख्य सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं, उसमें ज़्यादातर सिर में दर्द होता है और सिर में दर्द आधा सिर में ज़्यादातर मरीजों का दर्द होता है, इसलिए हिंदी में इसको आधा शीशी का दर्द होता है। लेकिन कई मरीजों को पूरे सिर में भी दर्द होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरे सिर में दर्द है तो माइग्रेन नहीं है। पूरे सिर में दर्द भी, शरीर में सिर में दर्द भी माइग्रेन हो सकता है। दूसरा इसका कॉमन सिम्टम है उल्टी आना। सिर में दर्द के साथ अगर उल्टी आती है तो वो एक माइग्रेन के सिम्टम्स को काफ़ी हद तक बताती है कि ये सिर में दर्द माइग्रेन की वजह से। तीसरा, कई बार मरीजों को चक्कर भी आते हैं। ये माइग्रेन कई बार तो कई मरीजों को रोज होता है, कईयों को महीने में 1-2 बार होता है। तो माइग्रेन के अलग अलग मरीजों को अलग अलग तरह से इसमें फ्रीक्वेंसी रहती है। कई बार तो बहुत कम समय के लिए होता है, 1-2 घंटे के लिए होता है, और कई बार ये पूरे दिन चलता है और कई मरीजों को 3-3, 4-4 दिन तक चलता है। तो सभी मरीजों में इसके जो लक्षण हैं वो अलग अलग तरह से आते हैं। माइग्रेन में कई बार सिर में दर्द के साथ साथ चक्कर आना भी बड़ी कॉमन समस्या होती है, लेकिन वो माइग्रेन का ही पार्ट है, वो अलग से किसी चीज़ को प्रभावित नहीं करता। जो माइग्रेन के मरीज हैं, जब उनको सिर में दर्द होता है तो वो किसी से बात करना पसंद नहीं करते, चुपचाप जाके बैठ जाते हैं। कोई आवाज़ आए तो आवाज़ को बड़ा अवॉइड करना चाहते हैं। कहीं टीवी बज रहा हो, बच्चे कहीं शोर मचा रहे हों, तो वो चाहते हैं कि सब जने चुप रहें। तो ये भी एक माइग्रेन का अच्छा एक लक्षण है। इसके अलावा जो सिर में दर्द होता है उनके साथ वो लाइट को भी अवॉइड करते हैं, धूप को भी अवॉइड करते हैं। ज़्यादातर मरीज अंधेरे में कमरे में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये भी एक माइग्रेन का ही सिम्टम है। अगर किसी मरीज को माइग्रेन है तो सबसे पहले तो अपने को पहचाने। पहली बात तो ये कोई सीरियस या कोई गंभीर बीमारी नहीं है। माइग्रेन एक कॉमन समस्या है जो कि ब्रेन में कुछ केमिकल चेंज होते हैं उसकी वजह से भी होती है, और कईयों को जेनेटिक भी होती है। 100 में से 50 मरीजों को ये जेनेटिक होती है। उनके फैमिली मेम्बर के कोई जैसे माता पिता भाई बहन चाचा, तो उनमें भी सिर में दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये 50% में जेनेटिक हिस्ट्री होती है या फैमिली हिस्ट्री होती है, 50% में ये बिना जेनेटिक हिस्ट्री के भी इसमें होता है। माइग्रेन कई बार कुछ चीज़ों से बढ़ जाता है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम बढ़ने का है वो ज़्यादातर आवाज़ या शोर जो मसला होता है उससे बढ़ जाता है। कई बार नींद पूरी नहीं है तो उससे बढ़ जाता है। सही समय पर अगर खाना नहीं खाएं तो उसमें माइग्रेन बढ़ जाता है। और एक प्रमुख लक्षण है टेंशन की वजह से भी माइग्रेन बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम पहचानेंगे तो बच्चों में जो है वो बढ़कर चॉकलेट खाने से माइग्रेन बढ़ जाता है। कई लोगों में पनीर खाने से या मिल्क प्रोडक्ट खाने से माइग्रेन बढ़ जाता है। तो हर मरीज को एनालिसिस करना चाहिए कि आज मैंने क्या खाया था जिसकी वजह से दर्द हो गया, या आज मैं कम तो नहीं सोया था, या आज कोई मैं किसी शोर वाले एनवायरनमेंट में तो नहीं गया था। तो अगर वो इन चीज़ों को पहचानेंगे और इनको अवॉइड करेंगे तो माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं। माइग्रेन में कुछ दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ जांचें भी प्रिस्क्राइब करते हैं। जांचें ज़्यादातर माइग्रेन के मरीजों में नॉर्मल होती है, लेकिन वो जांचें इसलिए कराई जाती हैं कि मरीज को माइग्रेन के अलावा कोई तकलीफ तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ब्रेन में ट्यूमर होता है या दिमाग में कुछ गुच्छे बने होते हैं, तो कुछ वो भी माइग्रेन जैसे सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर डॉक्टर एडवाइस करें, पर्टिकुलरली न्यूरोलॉजिस्ट एडवाइस करें, तो आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की जरूरत है तो सीटी स्कैन एमआरआई करा के ये देख लें कि ये केवल माइग्रेन का दर्द है या कोई और कोई सीरियस बीमारी का कोई लक्षण तो नहीं है। इसमें डॉक्टर कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं। ये दवाइयाँ लंबे समय तक लेनी चाहिए और ज़्यादातर मरीजों को 6 महीने या साल भर दवाई एडवाइस करते हैं। कई मरीजों को लंबे समय तक कुछ साल तक की दवाई लेने की जरूरत पड़ती है, लेकिन कम से कम 6 महीने साल भर की दवाई की जरूरत तो इसमें पड़ती है। इससे बचाव का साधन जो मैंने बताया था वो है कि एक तो नींद पूरी निकालें, सही समय पे खाना खाएं, स्ट्रेस टेंशन कम रहें, शोर वाले वातावरण में ना जाएं, और जो डॉक्टर दवाई बता रहे हैं उसको नियम रूप से लें।
तो अगर ये करेंगे तो माइग्रेन के हद तक आपको काफ़ी कमी आ सकती है और सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ हो सकता है। धन्यवाद।